हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का भाग 2 प्रश्न उत्तर लाख की चूड़ियों के सरल शब्दों में। जिसने भाग 1 की वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए ताकि आप आसान से इसको कर सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बचपन में जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थीं। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। आज के समय में जब हम बच्चों कुछ लेने जाते हैं तो हमें कुछ खरीदना होता है, उसके बदले में हम पैसे देते हैं। बट पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर आपको कोई एक चीज़ लेनी है तो उसकी जगह जो भी पर्सन है जिसको आप अपना सामान दे रहे हो, उसने जो भी डिसाइड किया है कि जैसे कि वो आपसे चावल लेगा तो आपको 2 कटोरी गेहूं देगा, अगर वो आपसे 4 कटोरी चावल ले रहा है, इस तरह से जो भी डिसाइडेड होता था, मतलब चीज़ के बदले चीज़ देना, पैसे नहीं, तो वो होता था हमारा वस्तु विनिमय। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा, व्यथा मतलब दुख की ओर संकेत किया है। तो ये एक व्यंग्यात्मक रूप से एक तरह से एक मुहावरा है। मशीनीकरण के कारण जो हस्तशिल्प यानी कि जो हाथ से बनाए हुए कलाएं होती थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी का साधन ना रहा, लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है। लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया, इसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन वर्क है, यहाँ पर स्वास्थ्य आएगा, य थ के बाद आप य ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर लोग बेरोजगार हो गए और यहाँ पर आएगा बेरोजगारी, यहाँ पर आप लिखेंगे बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, इतना आपको इसमें करेक्शन करना है। अगला है, बदलू के मन की ऐसी कौन सी व्यथा थी, यानी ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छिपा ना रहा। मशीनीकरण के आने और कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव की औरतों, आपको पता है उस समय पर क्या हुआ था, उसका मशीनीकरण के कारण काम बंद हो गया था और दूसरा उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी जो कि गांव की औरतें पहनने लग गई थी। तो उसकी वजह से बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी और अपना पैतृक यानी कि जो उसका दादा पुरखों का काम था वो भी उसका एक तरह से छिन गया था। तो ये जो व्यथा जो है उसकी लेखक से छिपी ना रह सकी, लेखक ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचान लिया। प्रश्न 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया। पहले भाई वो बहुत अच्छा कमाता था, अब पूरे गांव की चूड़ियों, औरतों के हाथों में उसकी चूड़ियां होती थी, ना केवल उसके गांव के बल्कि अगल बगल के जो गांव होते थे वो भी उसी से लेते थे, शादी में भी वो जिद पकड़ लेता था, तो उससे उसका काम बहुत अच्छा चलता था। पर अब मशीनी युग आ गया, उसका काम ठप पड़ गया, गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी। बदलू की कलाई बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था, उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े और अन्य उपहार भी उसे नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी जो है बुरा असर पड़ा। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है और उससे क्या बनता है, मूर्तियाँ बनती हैं, गोलियाँ बनती हैं और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। बच्चों, आप लाख की चूड़ियों से संबंधित एक वीडियो भी देखिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरह से डालिएगा कि सर्च बॉक्स में कि लाख जो है कहाँ से मिलता है, उससे क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लीजिए और जो लाख से बनने वाली चीज़ें हैं उनके पिक्स को देखिए, जानकारी एकत्रित कीजिए। आज के समय में लाख किस तरह से एक बहुत बड़े बिजनेस में लोगों को जो है हेल्प कर रहा है, लोग उसका यूज़ करके बहुत कैसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। भाषा की बात, प्रश्न 1,
अब देखिए भाषा की बात को हमेशा आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसमें जो पाठ में आई जो व्याकरण है उसको पढ़ उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। देखो, एक तो उसको कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी, दूसरा वो कह रहा है कि सुंदरता तो कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ है। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे दो अलग अलग बातें हो रही हैं, कि वैसे तो पसंद नहीं करता पर वैसे खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई लाख की कांच की चूड़ियां बहुत सुंदर होती हैं। तो ये बदलू की जो है दो प्रकार की मनोदशाएं, मतलब मन की जो उसकी स्थिति है उसकी तरफ इशारा कर रही है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। व्यंग्य मतलब जैसे कई बार हम कटाक्ष तौर पे बोलते हैं ना किसी को सटायर करके, तो जैसे हारे हुए मन से या दुखी मन से या व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। जैसे जो ये लाइन उसने बोली है ना कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो आपको पसंद नहीं है, या मान लो वो बहुत टैलेंटेड है, अच्छा है, बट स्टिल यू आप उसको टॉन्ट करते रहते हो, आप उसको बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत होशियार है, ऐसे ही रहेगा, इस तरह से, या कोई नहीं है तो आप उसको कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पर ऐसे हम जो सटायर किसी को करते टॉन्ट करते हैं वो किस में, या तो किसी के हारे हारे हुआ मन होता है या दुखी मन होता है, या किसी को हम व्यंग्य करते हैं। तब इन वाक्यों के जो अर्थ होते हैं ना, जो मीनिंग होते हैं, वो सामान्य नॉर्मल नहीं होते, यानी उनके अंदर कोई अर्थ छुपा होता है। तो कुछ ऐसे व्यंग्य हमें वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र यानी कि लिखने हैं, और उनका अंदर का अर्थ क्या बता रहा है उसकी व्याख्या करनी है। तो देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा था पाठ में क्या आए थे, अब पहले जैसी औलाद कहाँ, ठीक है, ये पाठ में आया है। उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छुपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। यानी कि जो ये वाली बात है ना, ये अधिकतर आज के समय में जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं ना, वो ये बोलते हैं अपने बच्चों के बारे में कि आजकल ऐसी औलाद कहाँ। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है ना। तो ये आज का कड़वा सच है कि आज के समय में लोग पैसा कमाने में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने माता पिता को समय नहीं देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जहाँ औद्योगिकरण और शहरीकरण के बारे में बताया गया है, साथ में इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा वो होती है जो हमारे अंदर बदलाव लाती है और समाज में बदलाव लाती है ना। एक एक करके बदलेंगे तो समाज बदलेगा, सुधरेगा। तो ये जो चीज़ आज सुनने को मिल रही है, आगे ना सुनने को मिले, ये आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों को अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी, जितने भी आपके बुजुर्ग हैं, घर में बड़े हैं, उन सबको पूरा ध्यान देना है। वो भी आपकी पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान देते हैं, है ना, आपको भी देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, तो इस तरह के अन्य शब्दों को हमें देखना है जिसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं। इंसान को क्या कहेंगे, मनुष्य। रंज मतलब दुख, गम मायूसी, जिंदगी जीवन, औलाद संतान। तो ये तो वो हैं कि ये वाले शब्द जो गांव में बोले जाते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल लोग बोलते हैं, पर मतलब एक होता है, बस थोड़ा सा क्षेत्रीय बोली का फर्क पड़ जाता है। तो इतने ही आपके प्रश्न थे। तो कैसा लगा आपको पाठ, प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे आपको। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से सुना होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशंस मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस पाठ का पूरा भाग 1 2 3 अच्छे से देखिए और एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करें। भाग 3 वीडियो जल्द आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।